एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. और आपको एक इक्वेशन दिया है F is equals to 9/5C plus 32. देखो ये क्वेश्चन बेसिक मेन जो क्वेश्चन है इतना ही है। इसके बाद इसके 5 अलग अलग पार्ट्स हैं जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये अपन समझ लेते हैं। यूएसए कनाडा जैसे कंट्रीज में जब टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में लिखा जाता है, लेकिन जब इंडिया जैसे कंट्रीज में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो उसको डिग्री सेल्सियस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बताते हैं। तो यहां पर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक इक्वेशन है, बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जिससे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको दे दिया है। अब इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा है, उसका आंसर हमको देते जाना है। तो जो सबसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आपको बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। जो पहला प्रॉब्लम है ये आपको बोल रहा है कि जो ऊपर इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसमें आप सेल्सियस को एक्स एक्सिस में लो और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में लेकर एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो हम लोग पता ही है। इस इक्वेशन का हम लोग को सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस यूज किया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे आपको पता होगा, आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में ये सब चीज पढ़ रहे होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली ये जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है ये क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम है। ये उन साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने उसको डिस्कवर किया। फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट को डिस्कवर किया था और सेल्सियस ने सेल्सियस को डिस्कवर किया था। तो साइंटिस्ट के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। अब ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है क्या चीज? ये टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है। जैसे कि आप डिस्टेंस को मेजर करते हो मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, उसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे यूनिट्स है। फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है और भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ये दोनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। अब जिस तरीके से आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, सपोज 1000 मीटर है तो ये 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, 2000 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर, 2000 मीटर है तो 2 किलोमीटर होता है। उसी तरीके से जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला को यूज किया जाता है। उसी फॉर्मूला को आपको यहां पर दिया हुआ है, F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो यहां पर ये आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है। अब इस इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन का हम लोग को सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का, वहां पर बोल रहा है कि इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, अभी तक आप हर जगह एक्स वाई पढ़ते आ रहे हो, यहां पर आपको एफ और सी दिया हुआ है। आप एफ को एक्स मान लो और सी को वाई मान लो और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो। कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये इक्वेशन में आपको एक रेशनल नंबर दिखेगा 9/5। तो आप एक कुछ ऐसा नंबर अज्यूम करो ताकि ये जो 9/5 है ये रेशनल नंबर से नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाए। यानी कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है कि जो डिनोमिनेटर में 5 है ये कैंसल हो जाए और ये पूरा का पूरा आपको एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिल जाए ताकि आप उसको इजीली ग्राफ में बना सको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर सी का वैल्यू 5 ले लेता हूं क्योंकि 5 से 5 को कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लेट सी, या फिर आप चाहो तो फ़ारेनहाइट को x और इसको y ले सकते हो क्योंकि आपको जो पहला पार्ट दिया है, पहले पार्ट में आपको बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x। ये इसको आपको x मानने के लिए बोला है और इसको आपको y एज्यूम करने के लिए बोला है। तो पहले उसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट सेल्सियस बी x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट बी वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस में लेंगे जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो उसी तरीके से इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो अगर एक्स वाई मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9/5x प्लस
32 लिख लेते हैं। 9 y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। देखो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये सेंटेंस स्टार्टिंग में लिख चुके हो। नहीं लिखे हो तो आप f और c को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पर मैं x का वैल्यू अज्यूम करता हूं, लेट x इक्वल्स टू 5। मैं 5 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि x जो है 9/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर x के जगह मैं 5 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर का 5 न्यूमरेटर का 5 कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप 10 ले लो। 10 लोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है y का जो वैल्यू आएगा ये बहुत बड़ा आएगा, और जब ये वैल्यू बहुत बड़ा आएगा तो क्या होगा कि आप जब उसको सॉल्व करोगे, यहां पर जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। 10, 20, 30, 40 आप उसमें लेके इसको बना सकते हो। आप 5 भी लेकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 से ही स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहले 5 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। ये 5 कैंसल हो गया। y इज इक्वल टू 32 प्लस 9, ये हो जाएगा 41। तो पहला कोऑर्डिनेट अपन को मिल गया 5 और 41। देखो ग्राफ बहुत बड़ा बनने वाला है, क्योंकि यहां पर y का वैल्यू 41 आया तो y एक्सिस में आपको 41 तक जाना पड़ेगा। लेकिन उसका इजी तरीका हमारे पास है कि 1 2 3 4 ना लेके हम 10 20 30 40 लेंगे तो हम लोग का ग्राफ जो है इजीली हम लोग उसको अच्छे से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू फिर से x का वैल्यू फिर से हम लोग ले लेते हैं 10। आपको ऐसा नंबर लेना है x का जो 5 का मल्टीपल हो, ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाला 5 है ये कैंसल हो जाए, ठीक है। 5 के टेबल में 5, 10, 20, 15 ये सब आता है, तो वही सब आप लो। x का वैल्यू 10 पुट करने से आएगा y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। y इज इक्वल टू 9 2 जा 18 प्लस 32। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू यहां पर आ गया आपका 32, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। y का वैल्यू 50, ये 10 तो ये 50। अब आप चाहो तो यहां पर एक माइनस वाला वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। अपन चाहे ले लेते हैं यहां पर एक माइनस वाला वैल्यू। x का वैल्यू अगर -5 लेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू लेट x इक्वल टू -5। y का वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ठीक है। 5 1 जा 5, ये -1। y इज इक्वल टू -9 प्लस 32। तो y का वैल्यू कितना आएगा, 32 में से 9 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां बचेगा 23, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर -5 है तो y का वैल्यू 23 होगा, ठीक है। देखो यहां थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि 23 आ रहा है, -5 आ रहा है। आप चाहो तो यहां से फिर से 10 के जगह 10 के बाद 20 ले सकते हो, या फिर 15 ले सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो भी वैल्यू लोगे उसके हिसाब से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ स्पेस कम है, बाकी सब चीज रब कर लेता हूं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिख के उसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया अपना y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। मैं अगेन फिर से रिपीट करूंगा कि मैं व्हाइट बोर्ड में बना रहा तो मेरा ग्राफ परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जब आप पेंसिल से स्केल से मेजर करके कॉपी में बनाओगे या ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ग्राफ आपका परफेक्ट बनेगा, स्ट्रेट लाइन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर मैं स्टार्ट कर लेता हूं, इधर 1 2 3। देखो मैक्सिमम नंबर मेरे पास 50 है तो 10 20 लूंगा मैं। 10 20 30 40 50 60 सफिशिएंट है। और निगेटिव साइड यहां पर -5 तक चाहिए मेरे को, तो 10 20 30 40 50। देखो -5 है, ठीक है, ये 50 नहीं है, -5 है, तो -5 यहां कहीं आएगा, क्योंकि मैं इसको 10 एज्यूम कर रहा हूं। लिख लेता हूं 10 20 30 40 50 60 -10 -20 -30 -40 -50। ऊपर में आपको ज्यादा नहीं है, y का वैल्यू 50 तक है तो वो भी ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 -10 -20 -30 -40 सफिशिएंट है। सेंटर पे 0। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस का 5, y एक्सिस का 41। तो अब यहां पर देखो हमारे पास 10 20 30 40 है, तो 5 कहां आएगा, ऑब्वियसली यहां पर आएगा। और 41 है y एक्सिस में, y एक्सिस का 41 यानी कि 40 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर आएगा। ये चीज जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफ में जो एक एक ब्लॉक होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो वहां पर आप पहला जो पार्ट होगा उसी को आप 41 ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया
541। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सा वैल्यू को अज्यूम किए हो। ठीक है, मैं 5 से अज्यूम किया, आप 10 से अज्यूम करोगे तो हो सकता है कि 1020 आ जाए। ठीक है, उस तरीके से आ सकता है। दूसरा देखते हैं, 10 और 50 दिया हुआ है, एक्स एक्सिस का 10 और वाई एक्सिस का 50, तो ये पॉइंट यहां पर बनेगा, ये ऊपर में यहां पर, ये है 10 और 50। तीसरा है -5 और 23, तो देखो एक्स एक्सिस का -5 यहां पर कहीं होगा, 0 और -10 के बीच में, और 23 यानी कि 20 के ऊपर। तो जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो अगेन सेम चीज, ब्लॉक जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो तीसरा पार्ट होगा वो 23 हो जाएगा। तो यहां से मैं जाता हूं ऊपर, ये हो गया 23। ठीक है, इसका मैं नाम लिख लेता हूं -5 और 23। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपको जोड़ लेना है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। व्हाइट बोर्ड में आपको शायद स्ट्रेट लाइन ना दिखे, क्योंकि ये जो ग्राफ है मैं बिना किसी मेजरमेंट के, बिना स्केल के बना रहा हूं। ठीक है, जब आप कॉपी में बनाओगे या फिर ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आपको दिखने लगेगा। तो मैं इसको रब कर लेता हूं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड प्रॉब्लम में आपको बोल रहा है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब आपको C का वैल्यू यहां पर दे दिया है, इसी इक्वेशन में आपको पुट करके आंसर लेकर आना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको C का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, F का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली कर सकते हो, पुट कर लेते हैं यहां पर, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C के जगह 30 प्लस 32। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, F इज इक्वल्स टू 9 6 हो गया 54 प्लस 32। ऐड करते हैं, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 8, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आंसर फ़ारेनहाइट में, अगर डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट 86 डिग्री होगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। इसका अगला पार्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन का जो तीसरा प्रॉब्लम है, थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू दे दिया है 95 डिग्री, और आपको पूछ रहा है कि सेल्सियस में ये चीज कितना होगा, आपको कन्वर्ट करना है केवल। तो पुट करते हैं वैल्यू, 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को इधर लाना पड़ेगा, यहां प्लस में है तो यहां के माइनस हो जाएगा। 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5C। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 2 हो गया 3 और 9 माइनस 3 हो गया 6, 63 इज इक्वल्स टू 9/5C। अब 5 को इधर लाएंगे और 9 को इधर। ठीक है, देखो 5 यहां डिनोमिनेटर में, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर 9 जो है ऊपर में है तो यहां के डिवाइड हो जाएगा। चाहो तो एक साथ ला सकते हो, चाहो तो अलग अलग। तो पहले मैं 5 को ले जाता हूं, 63 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 9C हो गया। ठीक है, अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ, इधर आके डिवाइड होगा, तो 63 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू C। तो देखो क्या होगा, 63 और ये 9 डिविजिबल है, 9 के टेबल से डायरेक्ट हो सकता है, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है, 7 इंटू 5 हो गया 35 डिग्री इज इक्वल टू C, या फिर आप बोल सकते हो C का वैल्यू 35 डिग्री आएगा। अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है तो सेल्सियस में वो चीज 35 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखो दोनों में एक ही चीज पूछा है, अगर सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट कितना डिग्री होगा, और अगर फ़ारेनहाइट 0 होता है तो सेल्सियस में वो चीज कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं अपन। तो पहले अपन C का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। यहां पर आपको पहले F का वैल्यू भी 0 पुट करके देखना है और C का वैल्यू भी 0 पुट करके देखना है। पहले C का वैल्यू 0 पुट करते हैं, F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू 0 से पूरा मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया, सिर्फ यहां पर 32 बच गया। यानी कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में वो 32 डिग्री होगा। ठीक है, अब अपन यहां पर फ़ारेनहाइट को 0 पुट करके देखते हैं। यहां पर C को 0 पुट किए थे, यहां पर फ़ारेनहाइट को 0 पुट करके देखते हैं क्या होता है। 0 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C
प्लस 32। अब ये 32 यहां पर प्लस हो रहा है, इस साइड लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि माइनस में आ जाएगा, तो ये होगा -32 इज इक्वल्स टू 9/5c। ये जीरो कहां गया, जीरो का खेल खत्म हो गया, ठीक है। ये इधर आ गया 0 -32 तो -32 ही बचेगा। अब ये 5 को इधर भेज देता हूं पहले मैं, -32 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 9c। यहां डिवाइड हो रहा था 5, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15 प्लस 160 -160। अब ये 9 यहां पर c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आते हैं, यहां डिवाइड हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, 9 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है आई होप उसमें आएगा, डेसिमल में कर लेते हैं। 9 से 160 को 9 1 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर आ जाएगा, ये हो गया 6 + 1 7 और ये 0 70, 9 7 63, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 7, डेसिमल लेंगे 0, फिर 9 7 63, फिर से 7, अब ये 7 7 7 7 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 17.7 का बार लगा दो, ये चीज आपको नहीं करना है, आपको यहां पर राउंड फिगर कर लेना है, ठीक है। राउंड फिगर कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है आप देख लो, उसके बाद वाला जो नंबर है अगर 5 से बड़ा है तो आप इसको एक नंबर बढ़ा दो, और 5 से छोटा है तो उसका ऐसे लिख दो। तो यहां देखो 7 के बाद फिर से 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हम लोग 8 कर लेते हैं, ये आ जाएगा C इज इक्वल टू 17.8 डिग्री सेल्सियस, और आप लिख सकते हो यहां ब्रैकेट में अप्रॉक्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग इतना टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका फोर्थ पार्ट, मैं जवाब कर लेता हूं, इसका एक और पार्ट बचा हुआ है वो भी देखते हैं। 8th क्वेश्चन का जो 5th प्रॉब्लम दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आपको बोला है इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो है न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए। इसका मतलब देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लिया कि फ़ारेनहाइट अगर 95 डिग्री आ रहा है तो डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। तो टेम्परेचर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कहीं पर ठंड है और गर्म है तो हो सकता है कि टेम्परेचर कम ज्यादा हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकली क्या ये चीज पॉसिबल है, यानी कि इसका भी सेम आ जाए और इसका वैल्यू भी सेम आ जाए, लेकिन टेम्परेचर जो है एग्जैक्ट टेम्परेचर जो अलग अलग रहेगा, कहीं पर ठंड रहेगा कहीं पर गर्मी रहेगा, ठीक है। वो आपको उसमें ज्यादा डीपली नहीं जाना, आपको केवल न्यूमेरिकली पूछ रहा है कि यहां दोनों का वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग में ये मान के चलेंगे कि हाँ दोनों इक्वल है और यो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जहां पर दोनों इक्वल आ सके, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल आ सके। देखो मैं आपको एग्जांपल फिर से दे रहा हूं, समझ लो ये कश्मीर है और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर ये आंध्र प्रदेश। अब यहां पर समझ लो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर नापा जाता है और यहां पर डिग्री सेल्सियस में। तो आपने देखा है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि यहां पर अगर क्या बोलते हैं फ़ारेनहाइट में हम लोग अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो 95 आता है, तो वहां पर कुछ और वैल्यू आता है, कम आता है, यानी कि अगर सपोज 35 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कश्मीर में हमेशा ठंड रहता है और यहां हमेशा गर्मी रहता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के टेम्परेचर में फर्क तो रहेगा ही, क्योंकि ये भले 95 फ़ारेनहाइट है और ये 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम दोनों को इक्वल भी कर दें, यहां पर मान लो ये भी 35 हो और ये भी 35 हो, तो ये 35 फ़ारेनहाइट है, ये 35 डिग्री सेल्सियस है, इसके बावजूद क्या होगा, यहां पर गर्मी ही रहेगा और यहां पर ठंड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में ये चीज बोल रहा है कि आप न्यूमेरिकली क्या बता सकते हो कि दोनों का वैल्यू सेम कैसे आ सकता है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, कौन सा ऐसा वैल्यू है कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। ये तो मैं केवल एग्जांपल दिया और 35 डिग्री का, हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे इक्वल हो सकता है। मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों इक्वल हैं। लेट f इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू x, हम लोग को ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसमें दोनों इक्वल हो जाए। तो हम लोग पहले अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है। ये मैं x क्यों लिखा हूं, दोनों को मैं x मान ले रहा हूं, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो क्या होगा, या फिर आप चाहो तो f इज इक्वल्स टू c लिख लो और यहां पर f की जगह c लिख लो, मतलब एक ही है, ठीक है। मैं इसको x लिख लेता हूं, f इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू x, यानी कि ये भी x है और ये भी x है।
पुट करता हूं x इज इक्वल्स टू 9/5, 6 से जगह x प्लस 32। ये x वाला वैल्यू है, ये भी x वाला वैल्यू है, तो मैं 32 को नहीं लाके x वाले वैल्यू को इधर लेकर आता हूं। ये हो जाएगा x माइनस 9/5x इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, यहां 9/5x प्लस में था, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब कंफ्यूज मत होना, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, 5 को पहले इधर लाए थे ऊपर में, 9 को नीचे में। यहां पर ऐसा नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर हमने सिर्फ 9/5 को शिफ्ट किया था, यहां पर 9/5x कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए इसको इधर लाने से ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, देखो दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों का एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। डिनोमिनेटर का अपन देखेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं। 5 आएगा एलसीएम, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 5x माइनस ये हो गया 9x इज इक्वल टू 32। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, 5 माइनस 9 माइनस 5 हो गया 4x डिवाइडेड बाई 5, साथ में माइनस का साइन क्योंकि 9 बड़ा है, इज इक्वल टू 32। अब अपन क्या करेंगे, ये 5 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो 5 जो है यहां डिनोमिनेटर में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5, या माइनस 4x इज इक्वल टू 5 2 10, 5 3 15 प्लस 1 16। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 4, या फिर x माइनस साइन को भी आप उधर शिफ्ट कर सकते हो। पहले ऐसे ही रखते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 1 4, 4 4 16, 4 0 0, माइनस एक्स इक्वल टू 40। अब यहां पर माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, तो माइनस साइन इसको दे देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 40। इसका मतलब अगर फ़ारेनहाइट 40 डिग्री माइनस 40 है और सेल्सियस भी माइनस 40 है, ये पॉसिबल है। ये इक्वेशन तब इक्वल आ सकता है, दोनों जगह माइनस 40 माइनस 40 रहेगा, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों इक्वल रहेंगे। माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री और फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपको इक्वल मिलेगा न्यूमेरिकली। ठीक है, अगेन सेम चीज मैं समझाऊंगा आपको कि अगर दोनों जगह यहां माइनस 40 डिग्री है, यहां भी माइनस 40 डिग्री है, तो यहां पर ठंड बढ़ जाएगा और यहां पर ठंड थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में और ये डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो आपको उसमें नहीं जाना है, आपको केवल न्यूमेरिकली पूछा था कि इन दोनों जगह सेम वैल्यू कब आ सकता है। सेम वैल्यू तब आ सकता है जब ये भी माइनस 40 डिग्री हो और ये भी माइनस 40 डिग्री हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का 8th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे।